नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में। हम पढ़ रहे थे कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ मेरे संग की औरतें। और बच्चों, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि लेखन के हवाले हो गए, जिसमें लेखिका अपने परिवार के विषय में बता रही थी कि उनके परिवार में प्रत्येक सदस्य को अपना निजत्व बनाए रखने की पूरी छूट थी, अर्थात कोई भी किसी की व्यक्तिगत बातों में दखल नहीं देता था। आइए आगे चलते हैं। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थीं जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। बच्चों, लेखिका बताती है कि लीक से खिसके, लीक का मतलब होता है लकीर, यानी लाइन से हटकर चलना। जो सामान्य लोग काम करते हैं उनसे अलग हटके काम करना। तो इस प्रकार से अलग काम करने की, विशेष काम करने की अपने पूर्वजों में, यानी लेखिका के पूर्वजों में, वो कहती है माँ और नानी तो थी ही ऐसी, वो तो सबसे सामान्य से अलग हटकर चलती थी। लेकिन साथ ही वो कहती है उनकी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, जो परंपरा से अलग हटकर चलती थी, सामान्य से अलग हटकर कार्य करती थी। तो उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसा व्रत ले रखा था, ऐसा सोच रखा था कि वो आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करेंगी। यदि खुदा की कृपा से, खुदा की मेहरबानी से अगर उनके पास 2 से अधिक धोतियाँ हो गई तो वो निश्चित रूप से उन्हें दान कर देगी, अनावश्यक संचय नहीं करेंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अपरिग्रह का अर्थ होता है बच्चों, किसी से कुछ भी ग्रहण करना, ग्रहण न करना। तो वह किसी से भी ग्रहण न करे, ऐसा समाज में अगर वो ऐसा करती हैं तो गलत नहीं माना जाता। तो इसीलिए वो उतना ही अपने पास रखती थी जितनी उनको आवश्यकता होती थी। तो लेखिका कहती है इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, यदि वो सीमित संचय करती थी इतना तो बहुत था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला, यानी उनकी आश्चर्यजनक घटना तो उन्हें तब लगी जब वो कहती हैं मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की ही हो। देखो बच्चों, पहले तो लड़कियों का महत्व था ही नहीं बिल्कुल भी, और उस समय ऐसे दौर में जहाँ पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था, उस दौर में यदि कोई लड़की की मन्नत मांगे तो सचमुच हैरत में डाल देने वाली बात थी। इसीलिए लेखिका ने कहा कि उनकी परदादी ने जब उनकी माँ को बच्चा होने वाला था, यानी वह गर्भवती थी, तो उन्होंने लड़की होने की मन्नत ही ईश्वर से मांगी। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, यानी उनके लिए इतना ही काफ़ी नहीं था, उसे भगवान और अपनी पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उनका ऐलान कर दिया। यानी उन्होंने भगवान के और अपने बीच में जो बातचीत हुई थी, यानी जो दुआ वो मांग कर आई थी मंदिर में, उसका ऐलान उन्होंने सबके सामने कर दिया, यानी सबको बता दिया। और यह सुनकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, लोग हैरान रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली, कि कोई वाजिब का मतलब होता है बच्चों सही, उचित, वाजिब उर्दू का शब्द है। तो कोई उन्हें ऐसी ठोस कारण नहीं मिला, और यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। इसलिए माँजी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। ऐसा भी नहीं था कि उनके परिवार में लड़की ही नहीं थी ताकि वो कन्यादान करके अपनी इच्छा पूरी करती, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। तो वो कहती हैं उनकी बुआ ही नहीं बल्कि उनके दादा की भी बहनें थीं। तो ऐसा नहीं था कि परिवार में लड़कियां नहीं थी या नारी नहीं थी, इसीलिए वो दुखी थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँजी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर में जाकर, बदस्तूर का मतलब नियमित रूप से
वह मंदिर जाती और मन्नत दोहराती रहीं, अपनी उसी मन्नत को मांगती रही कि उनकी बहू का पहला बच्चा लड़की ही हो। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँझी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। कैसा तार? बेतार का तार। तो बच्चों, ऐसा गांव में सभी मानते थे कि माँझी की तो भगवान सारी सुनते हैं, शायद कोई ना कोई कनेक्शन इनका जरूर भगवान के साथ होगा, जिससे इधर वह तार खींचती उधर टन से तथास्तु बचता। यानी जैसे ही वो ईश्वर से दुआ मांगती, भगवान तुरंत कबूल कर लेते। लेखिका क्या कहती आगे कि मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई। पहली मर्तबा में ही वह तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। जैसे उन्होंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मेरी बहू की होगी तो पोती, यानी मैं पोती को ही खिलाऊंगी, मेरी गोद में पोती ही खेलेगी, अर्थात पोती ही पैदा होगी। पर माँ की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी, उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा कि माँ की है मन्नत सही मायने में साकार हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक करके धरती पर उतार दी। मतलब लेखिका क्या कहती हैं कि गैर वाजिब, जो उचित नहीं थी उस समय के अनुसार इस प्रकार की दुआ मांगना कि परिवार में लड़की की मन्नत मांगना कि लड़की ही हो जाए। ऐसी दुआ सुनकर भगवान भी कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए। यानी ईश्वर ने भी इतनी सुनी कि एक नहीं पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक उनके परिवार में पैदा हो गईं। भगवान को क्या कहें, माँझी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। यानी अफरा तफरी में आ जाना, घबरा जाना। वो लेखिका क्या कहती है कि ईश्वर तो माँझी की सुनता ही था, साथ ही चोर भी घबरा जाते थे। माँझी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। बच्चों, नामी चोर और माँझी की कोई घटना थी जिसको वह बार बार, उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई थी जिसको वह बार बार सबको सुनाती रहती थी। तो लेखिका भी कहती है कि जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने कई बार उस घटना को सुना था। और चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। और यह भी पता चला था कि चोर के दीदार की, यानी चोर को जो उन्होंने देखा तो वह सौभाग्य भी था, और जिससे एक अच्छा कार्य ही हुआ, अच्छे के लिए ही वह घटना घटी थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द दूसरे बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँझी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना काम छोड़कर, औरतों के शोर से बचने के लिए वे अपना काम छोड़कर उस कमरे में जा सोई थी। तो बच्चों, लेखिका क्या कहती हैं कि उनकी जो परदादी थी उसके सामने तो चोर भी घबरा जाते थे। तो चोर से जुड़ी हुई जो घटना थी उसी का जिक्र यहाँ पर लेखिका ने किया है कि एक बार शादी के सिलसिले में, यानी शादी में नकुड़ की हवेली के सारे मर्द, जितने भी पुरुष थे उस घर के, वो दूसरे गांव में किसी विवाह में बारात में गए हुए थे। और सभी औरतें सज धज कर रत जगा कर रही थी। यानी पूरी रात भर जाग कर संगीत वहाँ पर हो रहा था, रात भर जाग कर नाच गाना कर रही थी। और ढोलक की थाप, यानी ढोलक भी बज रही थी, और उसका शोर में किस समय एक चोर ने उनके घर में सेंध लगा ली, पता ही नहीं चला। और चोर का दुर्भाग्य ये था कि उसने जब जिस कमरे में सेंध लगाई उसी कमरे में माँझी सोई हुई थी। और वह क्यों सोई हुई थी? शोर से बचने के लिए ही माँझी उस कमरे में सोई हुई थी। और बच्चों, जब चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बैठला कर उतरा था, उसे क्या पता था
कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेंगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँवों की आहट से ही खुल गई, और चोर बेचारा नहीं जानता था कि उसके साथ इस प्रकार से घटना घटित हो जाएगी कि वह बुढ़िया इस कमरे में सोई हुई मिलेगी। उसने तो पहले देखा होगा कि कमरा खाली था और उसने उसी कमरे में सेंध लगा ली, लेकिन माँ जी उसी कमरे में सो गई शोर से बचने के लिए। और जब चोर ने वहाँ सेंध लगाई और कमरे में वह प्रविष्ट हुआ तो माँ जी की एकदम से आँख खुल गई और उन्होंने पूछा, कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, बड़े शांति से, आराम से, शांत भाव से उन्होंने पूछा, कौन? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दे दिया। अब कोई पूछता है ना सामान्य रूप से, भाई कौन है? हाँ मैं हूँ। तो इसी तरह चोर ने कह दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर हैरान रह गया कि भाई चोर से कैसे पानी पिएगी। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थीं कि लोटा खाली था। उन्होंने देखा बिस्तर के बराबर में ही एक लोटा रखा था जो खाली था, और उन्होंने लोटा हाथ में लेकर कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। उन्होंने साथ ही हिदायत दी चोर को कि ले यह लोटा ले जा और मेरे लिए इस लोटे में पानी ले आ, क्योंकि बच्चों पहले जो कुएं में से पानी लोग लेकर आते थे उसको छान कर पीते थे, स्वच्छता की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। तो उन्होंने यही हिदायत जो थी चोर को दी कि संभाल कर जाना और कपड़ा लोटे के मुंह पर बांधे रखना। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमरे में भांग चोर घबरा गया। वो सोचने लगा कि कैसे इन्होंने जाना कि इसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भांग है। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी। चोर मन में सोचता है कि ये बुढ़िया तो इतनी तेज़ है, इतनी तीव्र बुद्धि है कि ये भांग को भी जरूर छानती होगी। एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा, यानी घबराहट में वह परेशान हो गया। और जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पुनः उन्होंने कहा, पर मैं तो चोर हूँ। अब घबराहट के मारे चोर के मुंह से भी निकल गया कि मैं तो चोर हूँ और धर्म संकट के चोर सब सच कह गया। उसके मुंह से घबराहट में निकला कि मैं चोर, और यानी सत्य उसके मुख से निकल गया, झूठ चोर भी नहीं बोल पाया। तो बच्चों क्या वो कहा माँ जी ने? हुआ करे, माँ जी ने कहा, मतलब कोई बात नहीं, चोर है तो तू है। प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। तो उसने कहा, भाई स्वच्छता का ध्यान रखना, लोटे के मुंह से कपड़ा मत हटा देना। आप चोर के हाथ का पी लोगी? चोर ने थोड़ा साहस किया पूछने का। जब माँ जी ने कुछ कहा ही नहीं उसे चोर शब्द सुनकर भी, तो थोड़ी उसकी हिम्मत बढ़ी और वह बोला, आप चोर के हाथ का पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। तो कहती, यहाँ तो और कोई दूसरा है भी नहीं, सब नाचने गाने में व्यस्त हैं, भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। यानी चोर को कुछ नहीं सूझा, बुढ़िया की बात सुनकर वह चल पड़ा। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा। एहतियात पूरी सावधानी से जब चोर लोटे में पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। बाहर पहरेदार खड़ा था, चौकीदार खड़ा था, उसने उसको पकड़ लिया, कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए, अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती।
तो अब देखो वहाँ वो पकड़ लिया था एक बार चौकीदार के द्वारा, तो तब और किसी तरह से वो घर पे आ गया पानी लेकर के, और तब माँ जी ने क्या किया, जो चोर जिस लोटे को लेकर आया था उससे खुद पानी पिया और बाकी चोर से कहा ले भाई तू भी पी ले, तो चोर को भी पिला दिया। और जब चोर ने भी जैसे जैसे माँ जी कहती गई उनका कहना वो मानता गया, पता नहीं किस प्रभाव में वह पानी पी गया। और तब माँ जी ने कहा देखो एक ही लोटे से हम दोनों ने पानी पिया है, अब हम दोनों माँ बेटा बन गए। बेटा बेचारा, और उनसे क्या कहा कि अब चाहे तू चोरी कर चाहे खेती, अब तो तू मेरा बेटा बन गया। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, अब ये सोचिए ज़रा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लग गया, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। तो लेखिका ने बताया कि वह चोर भी चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लग गया और एक अच्छा इंसान बन गया। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, तो दूसरी ओर नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी रही। तो इन दोनों बातों को लेकर लेखिका सोचती रही कि यह खानदानी असर है या जीवाणुओं का प्रकोप, यानी वंशानुगत जो है गुणों का प्रभाव है। मैं तो अच्छी इन दोनों बुढ़ियों के बीच फंसी कि दोनों ही बिल्कुल परंपरा से हटकर चलने वाली हैं, जो एक के मन में ज़रा भी ये नहीं था कि चार चार लड़कियां हो गई, कोई दुख नहीं था, और नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर रोमानी रही कि नानी किस प्रकार इतने पहले समय की होकर भी अपने आज़ाद ख्यालों की थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।